छात्रों, आपका सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है विजन एकेडमी मंदसौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मध्य प्रदेश की हम सीरीज लेके आ रहे हैं। करंट अफेयर्स की भी कंटिन्यू सीरीज है। मध्य प्रदेश के जो मैप है, मानचित्र, आखिर उसको देखने का नजरिया कैसे होना चाहिए। देखो बेटा, इतनी एग्जाम आने वाली है कि आप खुद परेशान हो जाओगे। एग्जाम सर कितनी एग्जाम है हमें भी पता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ एग्जाम में क्या होता है। देखो, आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा, मध्य प्रदेश का है। मानचित्र से पूरा समझेंगे हम लोग किसमें क्या है, उसको अपन आगे देखेंगे। देखो बेटा, एक एक बात को समझ में आना, भौतिक विज्ञान को देखिए, उससे पहले आप इसको समझने का प्रयास करो। देखो, अभी वर्तमान में एमपी फूड सेफ्टी फूड ऑफिसर की आपकी वैकेंसी आई थी, उसको भी अपन लोग देखेंगे। उसमें भी आपकी 5 यूनिट किससे पूछी जा रही है, एमपी से पूछी जा रही है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर अभी वर्तमान में जो चल रही है, उसमें भी आपकी 5 यूनिट किससे पूछी जा रही है बेटा, एमपी से पूछी जा रही है। हाँ या ना? देखो फिर क्या कह रहे हैं आपके, अगला देखो, एमपीपीएससी 2026, उसमें भी आपके कहाँ 5 यूनिट नहीं प्लस 10 यूनिट कहाँ से पूछी जाएगी, प्रीलिम्स से पूछी जाएगी। ठीक है, आगे चले हम लोग। देखो फिर अपन बात कर रहे हैं एमपी की। अभी वर्तमान में 2025 में जो पेपर हुआ था बेटा, उसमें 43। देखो बेटा, हम बात कर रहे थे एमपीपीएससी 2026, हमारा टारगेट दिसंबर होना चाहिए। ठीक है, देखो बेटा, समय निकलते हुए टाइम नहीं लगता है। समय जिस तीव्र गति से भाग रहा है, उससे हमें बनना पड़ेगा, प्लानिंग चेंज करना पड़ेगी, जोश के साथ तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि हमारा सपना है क्या, सरकारी नौकरी। 2026 में आपकी जो प्रीलिम्स आएगी उसकी तैयारी अभी से कर लें, मेंस के अकॉर्डिंग पढ़े। ठीक है, तो ये इतनी एग्जाम मैंने आपको बताई। एमपीएससी की जितनी भी एग्जाम होने वाली है, एसआई आने वाला है, सब इंस्पेक्टर, एमपी पुलिस, जितनी भी एग्जाम आएगी उसमें मध्य प्रदेश को पूछा जाएगा। आप नॉर्मली जीके ना करें, सामान्य अध्ययन पढ़े, जीएस पढ़े, और इतनी शानदार तरीके से पढ़ेगा आपको दिक्कत ना है। देखो बेटा, हम आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नॉर्मली आपको जानकारी देना चाह रहा था मैं कि कौन सा क्षेत्र कहाँ है, इसको क्या पाया जाता है, एक एक करके अपन लोग सारा देखेंगे। देखो क्या कह रहे हैं आपका, आज केवल मानचित्र से इंट्रो करूंगा आपको मैं, फिर अपन देखेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। बात कर रहे बेटा, सिंपल सा प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 1956, 1 नवंबर 1956 को मेरा मध्य प्रदेश बना। इस मध्य प्रदेश में एमपी प्लस छत्तीसगढ़ यानी दोनों स्टेट मिलकर आपका मध्य प्रदेश बना। और देश कब आजाद हुआ बेटा, तो 1947। बात समझ में आ रही है आपको। हम बात कर रहे हैं 2000 वाले मध्य प्रदेश की, उसकी बात कर रहे हैं 2000 वाला। 1 नवंबर 2000 क्या बना आपका, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। हमारा भाई हमसे क्या हो गया था, दूर हो गया था। बेटा अभी 55 जिले वाला डिस्ट्रिक्ट बिल पे चर्चा करेंगे, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में 55 जिले और 10 क्या है, संभाग। क्या है आपके, संभाग है। मैं आज इंट्रो लेके आया मैप का, आखिर में मैप को कैसा देखा जाए, ज्योग्राफी को कैसे समझी जाए, और हम आगे कैसे निकलेंगे। ठीक है, देखो आप ये 55 जिले, 10 डिवीजन, ये देख लिया हमने। अब आगे क्या दे रहा आपका, देखो बिना मैप देखते हैं। मैं बेटा बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। 2000 की बात करूँ मैं, तो मध्य प्रदेश की 5 राज्यों से सीमा लगती है बेटा। एक एक करके देखो। नॉर्थ में आपका क्या लग रहा है, उत्तरी जिला कौन सा आपका, मुरैना है। ठीक है, लेकिन देश राज्य पूछे तो कौन सा आपका, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है बेटा, लखनऊ है। क्या आपका, लखनऊ है। ठीक है, मुरैना बेटा किसके लिए फेमस है, तो गजक के लिए फेमस है सर। बात समझ में आ रही है। और क्या होता है, सरसों की हांडी बोलते हैं इसको। ठीक है, बिहार वाला क्षेत्र है, भिंड मुरैना है। मुरैना चंबल संभाग का क्या है, मुख्यालय है, उत्तरी जिला है, और उत्तरी गेट का जो है हमारा द्वार है, वो किसको बोलते हैं, मुरैना को बोलते हैं। चलो आ जाए। फिर बात कर रहा हूँ मैं सिंगरौली की। सिंगरौली है सीधी और सिंगरौली। सिंगरौली कब बना बेटा, 24 मई 2008 को क्या बना आपका, सिंगरौली बना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए सर 50वां जिला था कि 49 वाला जिला। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ। बात समझ में आ रही। सिंगरौली को क्या बोलते हैं बेटा, पावर ऑफ कैपिटल, यानी ऊर्जा की राजधानी। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, मेरी इस क्लास के पढ़ने के बाद आपको एमपी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप एमपीपीएससी का प्री देने जाओ, आप मेंस लेने जाओ, असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, दंत चिकित्सक बनो, कोई सी भी एग्जाम दो, यानी मध्य प्रदेश का A1 क्लास का अधिकारी बनना है,
तो मध्य प्रदेश में सुनील सर से पढ़ना ही पड़ेगा मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन। बेटा चुप क्यों मैं करूँगा मध्य प्रदेश, ऐसा करूँगा कि आप मुझे मेरी याद आएगी आपको एग्जाम हॉल में कि हमारे सर कुछ कह रहे थे ना, वही से हमारे क्या है प्रश्न। ठीक है, ये हमारा छत्तीसगढ़िया बेटा, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है सबको पता है, नया रायपुर है। ये देखो बेटा महाराष्ट्र है, क्या है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है बेटा मुंबई, क्या है बेटा मुंबई। और ये दक्षिण का द्वार दूसरा बेटा जिसे बोलते हैं बुरहानपुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बुरहानपुर। ये सारे मैप आपको बेटा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, हमारे एकेडमी से भी सब पोस्टेड हो जाएगा आपको। लेकिन आप बेटा शांति से एक एक करके पढ़ने का प्रयास करो, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है, किस तरह से गलत होता है। बेटा एक बात समझना, जब ज्योग्राफी अच्छी हो जाती है ना तो हिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, सोशल अच्छा हो जाएगा, आपका साइंस अच्छा हो जाएगा, आपको ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। देखो फिर क्या करें आपके बुरहानपुर, बेटा बुरहानपुर किसके लिए फेमस है, सब स्वाभाविक बात है, खंडवा से अलग हुआ बुरहानपुर, सबको पता है 2003 में, ये भी अपन लोग देखेंगे 2003 में बना, 2004 में बना, लेकिन 2003 में बना, ठीक है। दक्षिण का द्वार कहते हैं किसको, बुरहानपुर को कहते हैं। बुरहानपुर किसके लिए फेमस है बेटा, ये इसीलिए फेमस है, कपास होती है, केला होता है। तो मुमताज का नाम सुना बेटा, मुमताज, ठीक है, जिनका ताजमहल बनाया हुआ है, उनकी पहली गवर्नर यही थी आपकी बुरहानपुर की, और इसको अंजू बानो बेगम नाम उनका वास्तविक था, शाहजहां की धर्मपत्नी थी, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला क्या कह रहा है आपका अलीराजपुर की बात कर रहा है। अलीराजपुर कौन सा जिला बेटा, पश्चिमी जिला, कौन सा जिला आपका पश्चिमी जिला, कौन सा जिला आपका अलीराजपुर। और अलीराजपुर को क्या बोलते हैं लोग, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है ना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको बेटा ट्राइबल। हमारे जो ट्राइबल है बेटा झाबुआ वाली, वो सब कहाँ रहती है, यहाँ रहती है, कहाँ रहती है पश्चिमी मध्य प्रदेश में। अभी मैथ में बताऊँ आपको मैं, लेकिन इसमें बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो ट्राइबल वाला हमारा एरिया है रात, झाबुआ और अलीराजपुर। तो आपने क्या पढ़ा, अलीराजपुर कौन सा जिला है आपका पश्चिमी जिला है बेटा, कौन सा जिला है पश्चिमी जिला। अलीराजपुर किससे अलग हुआ बेटा, तो झाबुआ से, किससे हुआ झाबुआ से। और कौन से नंबर का जिला है बेटा 49वां जिला, कौन सा जिला आपका 49वां जिला। यहाँ तक आपको समझ में आ रही मेरी बात, मैंने आपको सिंपल सा व्यू में समझाया कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला किससे अलग हुआ, वो अपन देखने का प्रयास करें। देखो अगला क्या आपका पश्चिमी जिला बना। फिर आप बात करें टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, क्या होती है कर्क रेखा, कर्क रेखा को समझो। क्या आपका टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, टॉपिक ऑफ कैंसर ये होती है कि भैया कर्क रेखा जो आपके उत्तरी गोलार्ध में सूर्य क्या होता है लंबवत होता है, और टॉपिक कैंसर आपके बीचों बीच मध्य प्रदेश की निकली हुई है। बेटा एक प्रश्न बनता है 14 जिले, कितने जिले आपके, इनफैक्ट जो बता रहा हूँ 14 जिले, 8 राज्य, 18 देश, कितने कंट्री बेटा 18, और 3 क्या आपके महाद्वीप, और 3 क्या आपकी राजधानियां। किसमें आपके मध्य प्रदेश में, किसमें टॉपिक ऑफ कैंसर। सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है 21 जून का, कौन सा दिन है आपका 21 जून का, कौन सा दिन है आपका 21 जून का। और 21 जून को कौन सा दिवस मनाता है बेटा, विश्व योगा दिवस। तो ये बात समझ में आ रही, मैंने एक जगह से आपको कितने घंटे दिए वो देखो आप। मैंने क्या कहा टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ निकल रही है, देखो आप दूसरा लेना समझ में आ जाएगा। टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ निकल रही है, बीचों बीच कहाँ पे आपके मध्य प्रदेश में। हमने बात की कर्क रेखा की, रतलाम, आगरमालवा, उज्जैन, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ये कितने जिले आपके 14 जिले बेटा, कितने जिले आपके 14 जिले। बात समझ में आ रही है आपको, कितने जिले आपके 14 जिले, ठीक है। और 3 क्या है बेटा आपके महाद्वीप, 8 राज्य,
18 देश 3 राजधानियां। बेटा देखो इधर देखो, शुरू करके बता रहा हूँ आपको मैप को। इधर देखो कितने स्टेट है आपको भी बता रहा हूँ। देखो देखो आपको दिख पा रहा होगा आपका, ये गुजरात है आपका, क्या है आपका गुजरात है। देखो ये क्या आपका गुजरात है। गुजरात की राजधानी क्या है बेटा, गांधीनगर है। राजस्थान दिख रहा है आप लोगों को, राजस्थान मतलब क्या आपका मंडला, राजस्थान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जिसकी राजधानी क्या है बेटा जयपुर है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये नहीं आ रही। देखो फिर क्या बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। बेटा पानी भी पीते चाहिए, गर्मी है ना, गर्मी में जितना पानी पियोगे इतनी अच्छी पढ़ाई होगी। आराम से शांति से समझने का प्रयास कीजिएगा। गुजरात गांधीनगर, राजस्थान की क्या है बेटा जयपुर है। मध्य प्रदेश की क्या है बेटा भोपाल है। छत्तीसगढ़ की क्या है नया रायपुर है। झारखंड की क्या है बेटा रांची है। ठीक है बेटा, ये रांची और ये भोपाल और ये गांधीनगर, ये तीनों किसमें बेटा, हेलो बात समझ में आ रही है। यूट्यूब पे देखो आप, वीडियो को पॉज करके देखना, आप समझ में आएगा। गांधीनगर का आपका गुजरात की राजधानी बेटा, भोपाल किसकी राजधानी मध्य प्रदेश की, रांची किसकी झारखंड की, और तीनों किसका टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। बात समझ में आ गई आपको। चलो जाओ अगला क्या, पश्चिम बंगाल की क्या राजधानी है कलकत्ता है। ठीक है, दूसरा त्रिपुरा की बात कर रहे हैं। त्रिपुरा की क्या क्या है बताओ मुझे त्रिपुरा की। ठीक है, मिजोरम की क्या है आइजोल है। त्रिपुरा की क्या है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैंने सारी राजधानी आपको बता दी। अगरतला, ठीक है याद रहेगी आपको। बेटा बात समझ में आई आपको। 18 राज्य नहीं है, 18 देश, 8 राज्य, 3 राजधानियां, 3 महाद्वीप और 14 जिले। इनसे टॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है यानी कर्क रेखा निकलती है, और मध्य प्रदेश के बीचों बीच निकलती है बेटा क्या टॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और 21 जून को सूर्य क्या होता है लंबवत होता है। ठीक है, अभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे बात करेंगे, अक्षांश देशांतर क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चला जाओ। ये पांचों जिले हमने देखने का प्रयास किया। उत्तर में कौन सा जिला है, दक्षिण में कौन सा जिला है, ठीक है ये हमने देखा। अब बेटा देखो एक मानक रेखा निकलती 22.82 डिग्री जो आपकी इलाहाबाद से निकल जाती है, 5 राज्यों में होकर निकलती। उन राज्यों का नाम आप मुझे कमेंट में बताना, मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या आपका पूर्वी देशांतर वाला है 74 डिग्री 9 से 26 डिग्री 30 से क्या आपका उत्तरी अक्षांश है, ये भी हम लोग देखेंगे। देखो आप क्या कह रहे हैं अगला आपका 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से क्या है आपका, ठीक है, और 82.5 डिग्री से आपका क्या है पूर्वी देशांतर है। ठीक है, और 74.9 का क्या आपका 9 डिग्री क्या आपका देशांतर। ठीक है, तो ये कुल मिला के क्या आपका मध्य प्रदेश का मैप था जिस पे हमने चर्चा की कर्क रेखा पे। एक बार आपको फटाफट 5 मिनट में बता रहा हूँ ताकि आपको कर्क रेखा आज के बाद कभी ना पढ़ना पड़े। एक एक पे अपन वीडियो बना के देंगे आपको, अच्छे से आप समझना। देखना 5 मिनट के अंदर क्या कह रहे हैं आपका 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ये बेटा यहाँ पे क्या है गुजरात और ये राजस्थान। ये कौन से मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं 2012। ठीक है, जब एमपी पूरा पर्सनल हो गया था। लेकिन 1 नवंबर 1956 की बात करो तो हमारे पास 48 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और 7 राज्यों से क्या रखते थे सीमा। कितने राज्यों से 7 राज्यों से। चले आगे, अब क्या करें रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ये कुल मिला के कितने जिले हैं आपके 14 जिले, जहाँ से क्या निकलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। एक और बात देखना बेटा, मध्य प्रदेश को बराबर नाम में बांटती है और एक रिवर है जिसका नाम है माही। क्या नाम है आपका माही। माही कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है। 3 राजधानियां मैंने बताई आपको, रांची, एक आपका गांधीनगर और एक और आपका क्या है भोपाल। बात समझ में आ रही है आपको। आप देखो गांधीनगर किसकी राजधानी है, गुजरात की राजधानी है। ठीक है, गांधीनगर से एमपी कौन है आपके श्री अमित शाह। कौन है आपके श्री
अमित शाह, ठीक है। ये थोड़ी कहानी आपकी जो मैंने आपको बताई। थैंक यू सो मच। आप विजन एकेडमी के ऑफिशियली जो चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, आगे आपको सीरीज मिलेगी, मुझे उम्मीद है। थैंक यू, अपने दोस्तों को भेजें।